सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। मेरे इस ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम किसी सब्जेक्ट की तरफ चलने से पहले सर्वप्रथम ये देखेंगे कि हम जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, जिस भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस भाषा का जीवन की समस्त उन्नति में नित्य प्रति वह कितना महत्व दे रहा है, वह कितना महत्व हमें पहुंचा रहा है, हमारे देश को, हमारे आने वाले कल के विद्यार्थियों को, हमारे आज के परिवेश को वह किस भूमिका के द्वारा उन्नति की तरफ अग्रसर कर रहा है, इस भाषा के बारे में, इस महत्व के बारे में जानने के लिए आज हम संस्कृत भाषा के महत्व को समझेंगे। संस्कृत विश्व की एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी धरोहर है जिसके बारे में अगर हम कुछ भी कहें तो हमारे पास शायद शब्द नहीं होंगे, क्योंकि संस्कृत अपने आप में एक अमूल्य धरोहर है, हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमारे राष्ट्र की उन्नति में वो प्राचीन काल से ही सहायक रहा है, सहायक है और आगे भी सहायक रहेगा। अगर देखा जाए तो संस्कृत देववाणी है। देववाणी का अर्थ होता है देवताओं की वाणी। संस्कृत देवताओं के द्वारा बोले जाने वाली एक ऐसी भाषा है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने स्वर्ग से उतार करके पृथ्वी पर अवतरित किया और हमारे देश को एक ऐसी भाषा का अमूल्य निधि, एक ऐसी भाषा का खजाना पकड़ा दिया जिसके माध्यम से हम आज भी अपने आप को अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक गौरवान्वित महसूस करते हैं, सबसे अधिक धनी महसूस करते हैं और ये जानते हैं कि संस्कृत भाषा अगर आज हमारे देश में नहीं होती तो शायद हम भारतीयों की पहचान भी अन्य देशों की तरह एक समान मात्रा में चलती रहती, हम अपने आप को किसी देश से अलग नहीं कर पाते हैं। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा के साथ साथ इतनी सरल, सरस और मधुर भाषा है कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि अमृतम संस्कृतम मित्र, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलः वचः, एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जो हमारे देश के गौरव को तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, हमारी एकता को एक सूत्र में पिरोती है। साथ ही साथ यह भाषा इतनी सरल, इतनी सरस, इतनी मधुर है कि कानों में पड़ते ही आप जब कभी किसी गुरुद्वारे की, किसी गुरुकुल की तरफ से गुजरते हैं, किसी मंदिर की तरफ गुजरते हैं, तो आपको अगर वहां से गुंजायमान श्लोक आपके कानों में पड़ते हैं अथवा दीवारों पर लिखे हुए श्लोकों को आप पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ने के साथ साथ ही ये समझते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे देश की यह अमूल्य धरोहर के रूप में क्यों स्वीकार की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज हमारा विश्व संस्कृत को तो एक अमूल्य धरोहर के रूप में स्वीकार कर रहा है, लेकिन हमारा अपना देश क्या इस संस्कृत भाषा के महत्व को समझ रहा है? नहीं। वह इस भाषा को अगर देखा जाए तो एकदम मृत भाषा मान करके विलुप्त होने की कगार तक पहुंचा दिया है। उसने संस्कृत भाषा को ये मान लिया है कि संस्कृत भाषा पढ़ने का क्या अर्थ है। आपने संस्कृत भाषा को पढ़ा, धोती कुर्ता पहना, माथे पर चंदन लगाया और पहुंच गए कहीं कथा कहने? नहीं, सिर्फ कथा कहना इसका अभिप्राय नहीं है। अगर देखा जाए तो क्या कथा कहना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। हम अपने वैदिक मंत्रों को, हम अपने वैदिक साहित्य को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, हमारे चारों जो वेद हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अगर आज संस्कृत भाषा नहीं होती तो हम अपने देश के प्राचीनतम जो धरोहर है, प्राचीनतम ऋषि मुनि हैं, प्राचीन जो इतिहास है उसके बारे में आज शायद चंद बिंदुओं को भी नहीं जान पाते, कतिपय अंश को नहीं समझ पाते। तो संस्कृत भाषा इतनी आसान भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा इतना
मृतप्राय भाषा नहीं है कि हम उसको बिना पढ़े ही अगर सोच लें कि हम अपने देश के साहित्य को समझ लेंगे, तो ये बिल्कुल भी कहना असंगत होगा। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो मैं किसी अन्य भाषा का कहीं से भी मूल्यांकन कम नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि संस्कृत भाषा किसी भी भाषा से अगर कम नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं है, अगर बराबर नहीं है, तो ये सब की बात तो छोड़ दीजिए। सत्य तो ये है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। अगर संस्कृत भाषा नहीं होती तो शायद किसी भी अन्य भाषा का उदय होना असंभव था, किसी भी अन्य भाषा का उद्भव होना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इसको हम भी जानते हैं कि सारे भाषाओं का जो मूल स्रोत है वो संस्कृत भाषा को ही माना जाता है। आपने सुना होगा कि नासा जब अपने मैसेजों को अंतरिक्षयान से या अंतरिक्ष से पृथ्वी पर भेजा था, उसको संप्रेषित करता था, तो यहाँ पढ़ना उसका कहीं से भी समझ में नहीं आता था। क्योंकि वो जो वहां से भेजता था मैसेज, जो अपने संदेशों को प्रेषित करता था, वो यहाँ आकर के उल्टे हो जाते थे और उनका अर्थ हमारे अर्थ से परे हो जाता था। उसने बहुत प्रयत्न किया, अनेक भाषाओं के माध्यम से उसने अपने संदेश को यहाँ पर भेजने का प्रयत्न किया, लेकिन सारी भाषाएं यहाँ आकर के उसके उल्टे अर्थ को ही बताने लगी। तब उसने संस्कृत भाषा को चुना, क्योंकि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो उल्टा अर्थ देने पर भी सही अर्थ को ही बताती है। अर्थात जब हम उसको उल्टे भी पढ़ेंगे तब भी संस्कृत एक ऐसा महत्वपूर्ण भाषा है कि जो अपने अर्थ को कभी नहीं बदलता। संस्कृत में अगर हम चा को कहीं और लगा देंगे, उसके किसी शब्द को हटाकर अन्वय के द्वारा कहीं और रख देंगे, तब भी वो वहां से उल्टे से अगर सीधा पढ़ा जाए तो भी वही अर्थ देगा, सीधे से अगर उल्टा पढ़ा जाए तो भी यही अर्थ देगा। लेकिन अन्य भाषाएं हैं, जैसे आप अभी इंग्लिश या किसी को भी ले लीजिए, इज को अगर इज के स्थान से हटाकर कहीं अन्यत्र रख देंगे तो उसका अर्थ तुरंत बदल जाएगा। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है। इसके साथ ही साथ 60,000 पांडुलिपियां ऐसी हैं संस्कृत भाषा की, जिस पर नासा आज भी शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में पढ़ रहा है कि आखिर प्राचीन ऐसे परिवेश में जब संस्कृत भाषा लिखी गई थी उस समय की प्राचीन दशाएं क्या थी, वो क्या संदेश देना चाह रहे थे, या हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे अर्थ छिपे हुए हों जो हमारे आज की पीढ़ी को उन्नत के शिखर पर ले जा सके। साथ ही साथ अगर हम कंप्यूटर के क्षेत्र में आते हैं तो हम वहां भी देखते हैं कि कंप्यूटर में संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस पर टाइप करना बहुत आसान है, एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है कंप्यूटर का। आने वाले देश के भविष्य में जहां तक मैं समझ रही हूं या जहां तक लोग समझ रहे हैं, वैज्ञानिक दावा करते हैं, संस्कृत को कंप्यूटर के एक विशेष अंग के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर ने गणित के सवालों को हल करने की जो विधि एल्गोरिथम को अपनाया है, क्या आप जानते हैं कि उसकी भाषा किसमें है? जी हाँ, उसकी भाषा भी संस्कृत में ही है। अब आप समझ सकते हैं कि संस्कृत का शब्दकोश कितना अथाह है, समुद्र की गहराइयों से भी अथाह छुपा हुआ है। अगर आप हाथी को ही ले लीजिए, हाथी एक शब्द उदाहरण के तौर पर मैं ले रही हूँ कि अगर आप हाथी को ही ले लीजिए तो संस्कृत के शब्दकोश में हाथी के ही 100 से ज्यादा अर्थ दिखाई दिए गए हैं, जो किसी अन्य भाषा में संभव नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि संस्कृत हमारे देश की जो संपूर्ण गौरवमयी भाषा है, उसका किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी योगदान कम नहीं है। लेकिन हमारे आज के काउंसलर या स्कूल में, कॉलेजेस में हम देखते हैं कि कहीं भी इस भाषा के महत्व के बारे में कोई बताना नहीं चाहता है। कोई ये नहीं बताता है कि संस्कृत पढ़ने के बाद हम अपने कैरियर में क्या से क्या कर सकते हैं, हम अपने कैरियर में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, कैरियर में क्या अपना सकते हैं कि हम संस्कृत भाषा के पढ़ने के महत्व को समझ सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें, जिससे हमारी जो जननी है, हमारी जो देवभाषा है संस्कृत, वो कहीं से भी लुप्त ना होने पाए। हम आगे देखते हैं, अगर कैरियर की तरफ चलते हैं और सब बातों को छोड़ देते हैं, अगर हम कैरियर की तरफ चलते हैं, जैसे अधिकतर बच्चों ने मुझसे पूछा, हमने अनेक जगह ये प्रश्न को सुना है कि आखिर संस्कृत पढ़ करके
हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, हमारा करियर किस ऊंचाई तक जा सकता है। तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगी कि संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संस्कृत विभिन्न ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, सिर्फ आप उसके महत्व को समझें। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम चलते हैं पुरातत्व के क्षेत्र की तरफ। पुरातत्व का मतलब आप समझते होंगे, जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व का तात्पर्य है प्राचीन इतिहास का ही एक अंग है, और पुरातत्व के को पढ़े बिना, जाने बिना हम शायद प्राचीन इतिहास को भी नहीं समझ सकते हैं। तो पुरातत्व में कैरियर की वो शानदार, वो अधिकतम से अधिकतम ऊंचाई है जो संस्कृत भाषा के अध्ययन से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पुरातत्व में जब हम जानते हैं तो खुदाई में आप देखते होंगे कि प्राचीन शिलालेखों की प्राप्ति होती है, और प्राचीन शिलालेख अधिकतर प्राकृत या संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना करके अपने करियर को बहुत ऊंची सफलता तक पहुंचा सकते हैं। उसके आगे जब हम पुनः देखते हैं कि इसके आगे भी क्या संस्कृत में करियर है, तो आप देखेंगे कि सेना जानते हैं ना, हमारे देश के जवान जहां देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उसी क्षेत्र में आपका एक धार्मिक गुरु का भी पद होता है। और धार्मिक गुरु वही बन सकता है जिसने संस्कृत का बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन किया हुआ, और इसका पद भी नायक सूबेदार से जहां तक संभव है शुरू हो जाता है। वहां धार्मिक आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं, परम आदर की तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन वेतन के साथ साथ आप उसके अन्य लाभों को भी उठा सकते हैं जो सरकार द्वारा सेना को दी जाती है। उसके बाद हम अगर आते हैं तो एक सबसे अलग जो देखा जाए तो सभी लोगों को पता है, अध्यापक के रूप में। अध्यापक के रूप में भी संस्कृत भाषा का बहुत ही अलग महत्व है। जर्मनी की 14 टॉप विश्वविद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में भले ही संस्कृत की उतनी डिमांड ना हो, लेकिन हम जब विदेशों में जाते हैं तो संस्कृत पढ़ाने के लिए वहां हमें उनसे भी ज्यादा सैलरी की मांग उठती है कि हमें और भी सैलरी दी जाएगी और भी वेतनमान निर्धारित किया जाएगा, लेकिन आप हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाइए, क्योंकि संस्कृत देश से ज्यादा विदेशों में लोकप्रिय है। फिर हम आते हैं अध्यापक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, आप एमए करिए, पीएचडी करिए, संस्कृत से नेट करिए। विश्वविद्यालयों में आपके भारतवर्ष में भी विश्वविद्यालय हैं जहां संस्कृत के लिए बहुत सी वांट निकलती है, जगह निकलती है, आप उसमें जा सकते हैं। आप विदेशों में अप्लाई कर सकते हैं, वहां भी अपना स्थान सुरक्षित रख सकते हैं और अपने देश को भी उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ आप टीजीटी यानी कि एलटी ग्रेड, पीजीटी, आप लेक्चरर में संस्कृत को पढ़कर, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सिलेबस एक जिस प्रकार से सिलेबस निर्धारित किया गया है, अगर आप उसी का अध्ययन बहुत ही अच्छे ढंग से एक गहराई से कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे और आप अध्यापन के क्षेत्र में भी अपने आप को बहुत ऊंचा साबित कर सकते हैं। तो संस्कृत ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अध्यापन के ही कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो मुद्रा, वास्तु, कला, इन सभी के क्षेत्र में भी अगर आप संस्कृत अच्छी तरह पढ़े हुए हैं तो संस्कृत में आप करियर इस क्षेत्र में भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां हम विभिन्न ऊंचाइयों पर जाकर के, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपने करियर को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाकर सके, एक गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं, साथ ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं, और कहीं इसी संस्कृत के माध्यम से हम विदेश तक पहुंचे तो वहां अपनी एक गौरवमय उपस्थिति बता सकते हैं। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, जो कि इस समय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ हमारे महाविद्यालय में भी अगर देखा जाए
तो संस्कृत को बहुत ही उन्नति का द्योतक मानते हुए यहाँ के प्रबंधक द्वारा, यहाँ के आचार्यों के द्वारा एक नई ऊंचाई तक इसको ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कॉलेज में जहां तक देखा जाए तो सिर्फ कक्षाएं ही नहीं संचालित होती हैं, साथ ही साथ विद्यार्थियों को प्राणायाम, योग, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारी चीजें संस्कृत के प्राचीन ऋषियों ने ही निर्धारित किया है, उसे बताया है। योग के बारे में सबसे पहले संस्कृत ने ही बताया है कि योग क्या है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है। हेल्थ इज वेल्थ, और ये प्राणायाम के द्वारा ही संभव है। तो इसके बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही साथ एक सबसे मुख्य चीज होता है, अगर आप देखें तो अनुवादक, ट्रांसलेटर होता है, इंग्लिश का भी होता है, अन्य भाषाओं का भी होता है, उसी प्रकार संस्कृत का भी होता है। संस्कृत को जान करके बहुत से ऐसे लोग हैं जो संस्कृत को नहीं जानते हैं। आप संस्कृत को जान रहे हैं तो उसको हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप उस क्षेत्र में भी अपनी ऊंचाई को बना सकते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। और हमारा महाविद्यालय इस कार्य के लिए आज भी बहुत तेजी से अग्रसर है। साथ ही साथ सिर्फ इसी को नहीं, वह हमारे अपने विद्यालय, महाविद्यालय में संभाषण को भी एक अलग पहचान देने पर अग्रसर है। हमारे यहाँ कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे का संभाषण क्लासेस चलाया जाता है, जहाँ पर बच्चों को संस्कृत में बोलने की शिक्षा दी जाती है, संस्कृत में किस तरह वार्तालाप करते हैं, संस्कृत पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होता है, उसमें किस तरह हम अपने करियर को बना सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आज ऐसे विद्यार्थियों को अपने तमाम प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि क्या संस्कृत पढ़ना आज की इस वर्तमान परिस्थिति के लिए बेहतर है। तो उन्हें जरूर ये प्रतीत होगा कि बेहतर ही नहीं, ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसकी किसी भी कीमत को हम नीचे से नहीं आंक सकते हैं। अर्थात उसको अगर देखा जाए तो ये हमें दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई ही प्रदान कर सकता है। तो मेरे इस वीडियो में संस्कृत के महत्व को जान करके अब आप ये फैसला कर सकते हैं कि क्या संस्कृत पढ़ना उचित है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी संस्कृत के पढ़ने की तरफ अग्रसर होंगे, साथ ही साथ वो दूसरों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और ये बताएंगे कि संस्कृत भाषा का कितना महत्व है। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में पुनः देखते हैं।